वेलकम बैक दोस्तों। डे 7 ऑफ निफ्टी 50 चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट में आज कैसा क्या मोमेंटम रहा, अपन ने कौन सा ट्रेड कैप्चर किया, सब कुछ डिटेल में समझेंगे और जानेंगे उसके पीछे का पूरा लॉजिक। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है चैलेंज की तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे कैपिटल को मैनेज करते हैं, कैसे क्या रिस्क मैनेजमेंट आपको यहाँ पे जो है रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और अगर आपको और भी जो लर्निंग वीडियोस चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी जो है लर्निंग वीडियोस आपके सामने मौजूद पड़ी हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं निफ्टी 50 के चैलेंज की। नेक्स्ट में यहाँ पे आज क्या हुआ, ठीक है, तो देखते हैं मार्केट में हुआ क्या है। मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, आज गैप अप खुला, गैप अप के साथ में ही जो है सेलिंग आना शुरू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा इंड्यूसमेंट था वो मार्केट ने यहाँ पे डन किया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में जो हमारा इंड्यूसमेंट का एंट्री मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पुल बैक हमारा यहाँ पे क्या है, एज ए एमएसएस की तरह कंसिडर करा जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा एमएसएस जो है कंफर्म हुआ। कंफर्मेशन के साथ में हमने इंड्यूसमेंट का वेट किया, इंड्यूसमेंट भी मार्केट ने लिया। इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट ने हमें दो एंट्री दी, एक हमें दिया एक हमारा जो था ये डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन इस केस में डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेना थोड़ा रिस्की होता था। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने आपको बोला है कि कंफर्मेशन कभी भी आप लेते हो आईडीएम मॉडल पे या डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, कब, जब आप किसी पूरा एंट्री मॉडल अप्लाई कर रहे हो उस केस में तो आपको हमेशा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही चूज करना चाहिए। वही हमने किया यहाँ पे। हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे डिस्काउंटेड वाला यूज़ किया है एक्सट्रीम की बजाय, उनकी डिस्काउंटेड जोन में पहली आपकी एंट्री बन जानी चाहिए। वो डिस्काउंटेड और एरिया में हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री होती है। ठीक है, टारगेट हमारा 1:2 का होता है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होता है। क्योंकि मेन दिक्कत क्या थी, क्योंकि नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना ही ज़रूरी था। और सेकंड जो एंट्री है हमारी वो हमने करी यहाँ पे। आज के दिन के जब एंडिंग में क्लोजिंग मिली तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया और यहाँ पे हमारी जो है जब कंफर्मेशन मार्केट ने दिया, कैसे दिया, एक तो हमें दिया ईएमए कंफर्मेशन जहाँ पे मार्केट ने इसको सीधा ब्रेक करा, साथ ही साथ में मार्केट ने अपना जो है प्रीवियस अपना जो हाई है वो भी यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक करा विद डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास में दो कंफर्मेशन हो गए, उसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे एक और क्वांटिटी को ऐड किया। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, दो क्वांटिटी को ऐड किया और हमारा ये ट्रेड जो है वो होल्डिंग में जा चुका है। ठीक है, अब ये ट्रेड होल्ड के अंदर है। हमारा जो टारगेट है इसके अकॉर्डिंग वो कितना रहेगा वो आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर। तो हमारा जो टारगेट है इसके अंदर वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, और हमारा जो टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे 1:2 का। ठीक है, तो 1:2 हमारा कुछ यहाँ पे होके आ रहा है, तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है 115 पॉइंट्स का, और ये हमारा कुछ स्टॉप लॉस रहेगा। तो लेट्स सी मार्केट में कल के दिन पे क्या होता है, यहाँ पे कैसा क्या खुलता है मार्केट। ठीक है, अभी पोजीशन नेगेटिव में है हमारी, बट लेट्स सी कि है ना जो है मार्केट हमें किस अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज के ट्रेड की बात, जो कि हमें उसका रिजल्ट मिलेगा कल के दिन पे कि लॉस होता है या हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हम आपको रिजल्ट भी कल के दिन पे ही आपको शो करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो आपको कल ही शो करा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि कल मार्केट में क्या सिनेरियोज अब बनते हुए आपके लिए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो कल के दिन पे जो मार्केट है उसमें सिनेरियोज जो है आपके लिए वो क्या बन रहे हैं, यहाँ पे वो ये बन रहे हैं कि 15 मिनट के ऊपर जो है अभी तक बॉस कंफर्म नहीं हुआ है, फिर से यहाँ पे स्वीप हुआ, फिर से आज लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे की तरफ क्लोजिंग की है। ठीक है, बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सिमिलर काइंड का दिख रहा है कल की तरह। कैसे कि मार्केट यहाँ पे नीचे तो क्लोज हुआ लेकिन गैप अप के साथ गया, फिर से नीचे क्लोज हुआ। अब क्या शायद कल भी एक जो है मार्केट अपसाइड के रैली जो है आपके लिए दिखा सकता है, बट अपन लोग उसके ऊपर नहीं चाहेंगे, अपन लोग वेट करेंगे। यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ मैं नई चीज़ क्या हुई है। वो ये हुई है यहाँ पे कि मार्केट ने जो है एफवीजी को यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पे 1 डे की एफवीजी है, तो मार्केट में एक उम्मीद है कि जो है एक आपको रैली भी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और इसी के बिहाफ के ऊपर भी मैंने भी यहाँ पे वो मेरा जो ट्रेड है उसको कट ना करके यहाँ पे होल्ड किया है और पोजीशन को बढ़ाया ही है। ठीक है, ये मेरा सबसे बड़ा एक रीज़न था, क्योंकि मार्केट में डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, साथ ही साथ में वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया भी है, तो मार्केट को सपोर्ट करेगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे एक क्या है, वो यहाँ पे ये है कि जो हमारा ये पहले एक ऑर्डर ब्लॉक था इधर का, ये हमारा क्या बन चुका है, ब्रेकर ब्लॉक भी बन चुका है। समझ रहे हो, ये हमारे पास में क्या था, 1 डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जो था उसको जब प्राइस ने ब्रेक करा तो ये हमारा एक तरह का ब्रेकर ब्लॉक की तरह भी काम करेगा। और मार्केट इसके ऊपर आज अच्छा खासा यहाँ पे जो है एक टैप कर चुका है, और टैप करने के बाद में यहाँ से आपको जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा इनिशियल में रहेगा 25,200 का टारगेट, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है,
तो ये हमारा रीज़न था कि आज की वजह से आज का जो हमने ट्रेड है उसको होल्ड किया इसी बिहाफ के ऊपर, नहीं तो मैं जो होल्डिंग में ट्रेड्स हैं उनको बहुत ही कम लेके जाता हूँ। और ऐसी कोई अभी न्यूज़ भी नहीं है, जो आरबीआई की रेट कट पॉलिसी वाली न्यूज़ थी वो भी आ चुकी है। बाकी यूएस का तो जो नॉर्मल जो है वो चल ही रहा है, उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ है कि कल कोई छुट्टी भी नहीं है, तो उसकी वजह से अपन लोग आराम से ट्रेड में एंटर देख सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये सब कारण की वजह से ट्रेड को होल्ड करना अपने लिए ईजी भी रहा और अपन ने जो है उसको होल्ड भी करा है, क्योंकि अपने एनालिसिस के ऊपर अपन ने ट्रेड लिया है, तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा जो भी अपना होगा अपन को उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। और ऐसे डरेंगे तो फिर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो डरना कभी भी नहीं है, जो है मार्केट को उसके लिए चैलेंज करना है हमेशा, और जो लॉस प्रॉफिट होगा उसको आपको लेके रख लेना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। ये तो हमारा हो गया यहाँ पे सारा सिनेरियो कि भाई मार्केट में क्या क्या चीज़ हुई और कैसे कैसे मार्केट जो है कल के दिन पे आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम में जो मार्केट इतने रेंज में था उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही है जो है अब वो मूव करना चाहता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैं जो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि वो इस वीकली एफवीजी को तो टैप करने जाएगा ही जाएगा, जो कि 238 का लेवल है। अभी मार्केट ने 25,104 पे क्लोजिंग दी है। अच्छा खासा जो 150 पॉइंट का एक जो रोम है ऊपर की तरफ में वो मार्केट के पास में पड़ा हुआ है, और 150 पॉइंट इज़ अ वेरी गुड इनफ, ठीक है। और अगर मैं ऊपर की बात भी करूँ यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ मेरे पास में यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का बीपीआर भी यहाँ पे मेरे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बीपीआर भी यहाँ पे आपके सामने निकल के आ रहा है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम का। मंथली टाइम फ्रेम की बात करूँ यहाँ पे, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो है मार्केट का यहाँ पे अगर तो ये जो है मंथली टाइम फ्रेम का बीच का जो एरिया था, उसके बाद यहाँ पे क्या है अपने पास में ये जो बॉडी है, देखो ध्यान रखना कभी भी किसी कैंडल के अंदर जो बॉडी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिएक्शन के लिए, ठीक है। विक से आपको रिएक्शन मिलते हैं कई बार, जैसे यहाँ पे मिला, लेकिन बॉडी से जो है वो असली रिएक्शन आपको वहीं से देखने को मिलता है। तो ये जो 25,330 का लेवल है ये भी अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके अपने सामने जो है ऊपर की तरफ मार्केट में जाने के सिनेरियोस अभी तक के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी लेट्स सी मार्केट में होता क्या है, ठीक है। और तब तक के लिए अपन लोग क्या करेंगे, 1 मिनट का जो अपना स्ट्रक्चर उसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बॉस हो रखा है, इंड्यूसमेंट हो रखा है। इंड्यूसमेंट के बाद में ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको हटा देना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है, यहाँ पे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक्सट्रीम वाला है, और यहाँ पे चौक का लेवल मौजूद है, ठीक है। इनको आपको मार्क कर लेना है। अगर प्राइस इन लेवल पे आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंफर्मेशन के बाद में एंट्री कर लेनी है। अगर मार्केट नहीं आता है तो जो कि चांसेस ज़्यादा है कि नहीं आना चाहिए मार्केट को, और यहीं से आपको मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो ये कल का जो एनालिसिस है और आज का जो ट्रेड है अपना, उसकी एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। मिलते हैं कल के दिन के ऊपर। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। और जो सेकंड चीज़ है कि जो मैंने मेरे मेंबर्स को यहाँ पे जो स्विंग स्टॉक्स दिए थे वो बहुत ही अच्छे गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से मैंने आपको भी जो शेयर्स दिए थे वो आपके भी बहुत बेनिफिट रहे होंगे, जिसमें मैं आपको एक जायडस लाइफ का जो शेयर था वो भी दिया था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया, जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है उसको जो नुकसान है इस चीज़ का, जो ज्वाइन है उसको फ़ायदा मिला होगा इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैं अभी जस्ट दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। मैंने टाटा मोटर्स की यहाँ पे एक एंट्री दी थी और एक जायडस लाइफ का यहाँ पे मैंने आपको दिया था, जो कि मैंने आपको दिया था यहाँ पे ये डेट है अपनी, ये अपनी डेट है यहाँ पे 2 जून से पहले, मतलब मैंने 30 तारीख को ये आपको अप्लाई करके दिया था यहाँ पे 30 तारीख को, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इसकी 30 तारीख को मैंने आपको दिया, और इस टाइम पे आप जो इसकी प्राइस है जायडस लाइफ की वो आप देख सकते हो, और 30 तारीख को इसकी प्राइस क्या थी वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा होगा, और टाटा मोटर्स के अंदर भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप लोग अगर मेरे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप स्विंग स्टॉक से आप इक्विटी के अंदर भी इतना अच्छा काम कर सकते हो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मेरे मेंबर्स को भी ये मैं सिखाता हूँ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मली 30,000 50,000 का यूज़ करते हो कैपिटल का, तो आप आराम से उस मंथ के अंदर आराम से अगर आप उसका 20-30% भी टारगेट करोगे तो आप इजीली निकाल पाते हो। लेकिन कब, जब आप सीख लेते हो उस चीज़ को, आप लोग मुझसे उस चीज़ को सीखोगे, एक प्रिसाइज एंट्री करना सीखोगे, तब आप उस चीज़ में काम कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ सीखनी है तो आप मेरे कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। जो नेक्स्ट बैच आएगा अपना जुलाई का, उसमें आप ज़रूर एनरोल करके रखें, ठीक है। और जिनको ज्वाइन करना है वो मुझे अपना नाम ज़रूर लिखवा दे अभी, ताकि आपको जो है जुलाई बैच में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।